हमारा नमन प्रणाम एवं यथायोग चरण स्पर्श। बड़ी कृपा आप सब लोग इस ऐतिहासिक दिन को पधारे। तो हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं आपसे, क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और हैं। ये चर्चा करना चाहिए सभी समाज को सामने, ताकि समाज का हृदय, समाज का मस्तिष्क एकदम हाई हो जाए। पहला प्रश्न उठता है कि ये समाज की व्युत्पत्ति कैसे हुई। इसके 2-3 प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। यद्यपि उनकी संख्या 4 है, लेकिन ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है विश्व का। उसमें एक ऐसे मुनि थे बहुत प्रसिद्ध थे। उनको बिल्कुल जो आते हैं या जो निकाय हैं वो उनको साक्षात उनकी पुत्री का नाम था घोषा। 3 महिलाएं विश्व प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं अपाला, लोपामुद्रा और घोषा। मुख्य चर्चा है घोषा। जब वह विवाह योग उसके शरीर में चर्म रोग हो गया। वह चर्म रोग इतना भयानक था, ठीक नहीं हो रहा था। तो उनके पिता जो महर्षि थे उन्होंने चंद्रदेव का आवाहन किया। चंद्रदेव उपस्थित हुए और वो चर्म रोग ठीक करने के लिए ऋषि ने कहा, क्योंकि जो घोषा थी वो बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी और बहुत चरित्रवान ऋषि की कन्या थी। स्वयं चंद्रदेव ने औषधियों का लेकर अपने हाथ में सामने देखो चाचा कि मेरे शरीर पर किसी पुरुष ने पहली बार स्पर्श किया है। इस कारण मेरा पति और इस प्रकार से घोषा का विवाह चंद्रदेव से हुआ। उसकी संतान चंद्र देव उत्पत्ति हुई। चंद्रवंशी क्षत्रिय अपने लिए दिया गया। चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रकार से एक कहानी। अब दूसरी कहानी सुनिए। राजा पृथु और यदु 2 भाई थे। पृथु बड़े थे और यदु छोटे। पृथु की जो संतान थी वह तो चंद्रवंशी कहलाती थी, लेकिन यदु की जो संतान है वह स्वयं अपने आप को यादव कहती और उन्होंने अलग श्रेणी बनाई। कालांतर में जो बिहार पटना के जो सम्राट थे जरासंध, उनकी 3 बच्चियां थी। 2 बच्चियां कंस को ब्याही और 1 बच्ची महाराजा गंगघोष के पुत्र शिशुपाल को ब्याही। इस प्रकार से कौरव पांडव और सम्राट जरासंध और महाराज गंगघोष उन्हें का एक सिद्धार्थ हुए। क्योंकि जो शिशुपाल था वह बहुत शक्तिशाली और बहुत बहादुर था, किंतु अपराधी था। इसलिए शिशुपाल की मां ने भगवान कृष्ण से 100 अपराध क्षमा करने का वचन ले दिया था। जब पांडवों ने यज्ञ किया तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि सबसे पहले पैर किसके धुलाए। युधिष्ठिर जी ने और श्री कृष्ण के चरण धुलवाने के लिए ऐलान किया। शिशुपाल नाराज हो गया। ऐसे ऐसे विद्वान महर्षि और ब्राह्मण विराजमान हैं और उनके सामने अहीरे द्वारे के हम पैर धोए, पहले यह नहीं हो सकता। और शिशुपाल को गालियां देने लगा। शिशुपाल यह नहीं जान पाया कि जो श्री
कृष्ण है वह तो साक्षात भगवान है, ये ज्ञान नहीं हुआ। और लगातार 99 गालियां कृष्ण को दे दी। कृष्ण ने सतर्क किया, अब आगे गाली नहीं देना, लेकिन वो तो और चढ़ गया। और शिशुपाल ने 100 भी गाली भी दे दी, 101 गाली दे दी। भगवान कृष्ण ने उसका मस्तक अपने चक्र से काट दिया। तो जैसे ही शिशुपाल का वध हुआ, उधर मथुरा में कंस का वध, यहाँ शिशुपाल का वध, जरासंध कुपित हो गया और उसने अपने ये संगठन बनाया और श्री कृष्ण पे आक्रमण किया। 17 बार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर और द्वारकापुरी चले गए, प्रस्थान किया। इस प्रकार महाराज ब्रह्मघोष ने पुनः यादव शाखा से पृथक ये घोष शाखा उनके नाम से और नई बनी। तो यह भी एक कहानी मिलती है। अब हम आपको ये कहानी और बताएंगे। इन तमाम कहानियों को बताने का आशा हमारा यह है कि माननीय समाज जिले की और वरिष्ठ अपने समाज के लोग हैं, वह पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दे और अपने समाज की वास्तविक संपत्ति के संदर्भ में चालू कार्यक्रम पुरातत्व विभाग भी इसकी जानकारी दे। अब हम आपको एक तीसरी कहानी बता रहे हैं। भगवान कृष्ण गाय चराते बाल बाल उनके साथ थे। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, उन्होंने कहा ऐसा कैसा भगवान, और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़े और उनके साथ के ग्वालों को एक कंदरा में छुपा दिया। भगवान कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ, तब उन्होंने वैसे ही ग्वाले, वैसे बछड़े तैयार कर दिए और अपने किसी को ये आभास नहीं होने दिया कि वास्तव में ये बनावटी है या सही है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने खेल देख किया, क्षमा याचना की भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन जो बन गए थे नए वे कहाँ जाए। कृष्ण यह उपस्थित हुआ क्योंकि उनको कंदरा में अंदर किया गया था, यानी घुसाड़ दिया गया था। इस कारण उनको घोषी कहा और उनकी शाखा वहां से पृथक हो गई। ये है। अब प्रश्न उठता है कि अपने बुंदेलखंड में जिसमें सागर भी है, सबसे प्राचीन शासक अपने समाज के थे। दूसरा उस नाम में एकदम याद नहीं आ रहा, उस नाम से वो विख्यात हुए थे। महाराजा ब्रह्मघोष ने ऐसा संगठन तैयार किया कि अनेक राज्य, छोटे छोटे राज्य कायम कर दिए। गंगा नदी के किनारे और यमुना नदी के किनारे गोवा में शासन करते थे। संवत 1000 आया, मुसलमानों का आक्रमण यहाँ शुरू हुआ। मुसलमानों ने भारत पे अपना अधिकार किया और उन्होंने इन छोटे छोटे राज्यों को भी अपना शुरू कर दिया। मुसलमानों की एक और बहुत ज़्यादा कुत्सित चाल थी कि वो मुसलमान बनाते थे। जब राज छीनने अपनी समाज वालों और मुसलमान जबरदस्ती बनने का अवसर रहा, तो अपनी समाज में दूर कहीं जंगलों में जाने अपने प्राण बचाने की सोची और इस प्रकार से राज छिन गए। आज देखो कि ये अपनी समाज के लोग जंगली एरिया में कहीं भी नदी के किनारे पशुपालन रह गया था उनके पास, पशुपालन ही करते। उस समय से जो समाज बर्बाद हुई, फिर अवसर नहीं मिला कि समाज खड़ी हुई। अब ऐसा नहीं है कि अपने देश में अपनी समाज की संख्या कम नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ी है। कोई राजपूत लिखता है, कोई ठाकुर लिखता है, कोई यादव लिखता है, कोई
संदेश लिखता है, कोई ये लिखता है, इसका अर्थ है ये बना के है ना, कोई न राजनीतिक पहचान न सामाजिक उसके आधार पर पहचान। और दूसरी बात देखो, समाज में शिक्षा इतनी कमी रही कि अपने समाज के बच्चे शिक्षित नहीं हो, तकनीकी शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर सके, और समाज का जो मवेशी पालन का उद्देश्य है रहा करते थे, उसी में इतने संलग्न हो गए कि लड़के पिता के बाद उसका लड़का भी बैठे और और अपना उदर पोषण करने लगा। इसके प्रयास समाज को संगठित कर पुनः इसमें जागृति लाई जाए, इसके लिए अपने समाज के विद्वानों ने और पहले भी प्रयास किए, लेकिन मैं सफल नहीं हूँ। अब पुनः प्रयास, जो मूर्तियाँ अपने सामने आई हैं, विराजमान है, उन्होंने प्रारंभ किया है। प्रयास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सार्थक प्रयास है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि जहाँ भी समाज के संगठन हो, वहाँ सबसे पहले समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। जागरूक से मतलब है यहाँ से शुरुआत हो, यदि हम चाहते हैं मुख्य रूप से हम समय का पालन भी करें, क्योंकि यदि हम 2 घंटा लेट बस स्टैंड पर पहुँचेंगे तो बस नहीं मिलेगी। इसलिए भविष्य में हम समय पर उपस्थित होने का प्रयास करें। दूसरी बात, यदि आपको सादर आमंत्रित किया जाए तो आप लोग उत्साह से आए। तीसरी बात, आप अपने बच्चों को शिक्षा सभी प्रकार की है और उसमें अपनी समाज कम है तो शिक्षित करें। फिर इसके अलावा एक बात और, संघे शक्ति कलयुग में संघ में ही शक्ति होती है। यदि आप सब लोग इकट्ठे रहोगे, अपनी समाज इकट्ठी रहेगी, तो आप विधायक की चुटैया भी पकड़े रहोगे, मुख्यमंत्री की और शासन की चुटैया भी आप अपने हाथ में रख सकते हो, यदि आप संगठित हो। क्योंकि संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, और वही बात, वही संगठन आप सब लोगों ने कर किया है, प्रयास किया है, इसीलिए हमने आज उनको नमन किया है। तो और भी बातें हैं, ये पहला कार्यक्रम है। हो सकता है आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा, इतना ऐसा नहीं लग रहा होगा, तो क्षमा करो भैया, ये देहात है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, सामाजिक उत्साह है, हर जगह गाँव में। कहीं भी अपने समाज का संगठन हो, समाज में पहली कुरीतियाँ हैं, जैसे बहुविवाह प्रथा है, जैसे अपराध करने की प्रवृत्ति है, जैसे यदि कोई बढ़ रहा है उसको टांग खींचने की प्रथा है। अपने समाज में बुरा नहीं मानना, देखते हैं समाज के लोग, अरे ये बढ़ रहा है, फिर हमें कौन पूछेगा, उसको खींच लेते हैं। ईर्ष्या नहीं करना, विशेषता समाज के लोगों के साथ बुलाया जाए, समाज का जो निर्णय हो उसका पालन करो, आइए और इस प्रकार से अपने समाज को आगे बढ़ाइए। देखो भाई, करना खाना और संसार त्याग देना, यह तो संसार का नियम है। कुछ ऐसा भी करो कि जिससे तुम्हारा नाम हो, आगे आने वाली पीढ़ी में बताएं कि हमारे सियानों ने हमें यह मार्ग बता दिया, हम उस पर चलेंगे और अपना विकास करेंगे। इस प्रकार की सोच अपने बच्चों में आना चाहिए। तो क्योंकि हमने तो प्रयास किया ही है, बड़े बड़े विद्वान आप लोग विराजमान हो, उनके सामने बोलने का साहस किया है। यदि कुछ ऐसा तो क्षमता।
अपने हाथ से अपनी बात रखनी नहीं 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 अपने मंच है नहीं नहीं अपना मन है कोई जल्दी नहीं है आज आप तो फ्री है बोल लो कैसे फ्री है आप तो भाई बोल लो कहीं नहीं जाना पड़ता कहीं नहीं जाना बोल रही है हाँ, कोई बोल दो कि कोई नहीं है मगर फिर भी अगर कोई को नहीं आपकी बात सुना है तो बोल बहुत शिक्षा मिल रही है मालूम थी